अरे आप ये बताइए, आपने कभी नमकीन रसगुल्ला खाया है? ना ना। मीठी नमकीन खाई है? अरे भाई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। मनी 9 पर खाने पीने की बातें? अरे चौंकिए मत, ये बातचीत किसी रेस्टोरेंट या चौपाटी की नहीं है, बल्कि ये किस्सा गाजियाबाद के कौशाम्बी का है। यहाँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी अपने क्लाइंट को यूलिप न लेने की सलाह दे रहे हैं। अब आप भी जानना चाहेंगे कि यूलिप की ये बात नमकीन और रसगुल्ले तक कैसे पहुंच गई, तो सुनिए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जितेंद्र सोलंकी और उनके क्लाइंट स्वप्न प्रसाद के बीच हुई ये खास बातचीत। सर, सोच रहा हूँ पोर्टफोलियो में कुछ यूलिप बढ़ा लूं। यूलिप? भला क्यों? ये किसने समझा दिया? अरे कल डीडी बनवाने अपने बैंक गया था, तो वहाँ एक एडवाइजर ने बताया कि यूलिप बड़े फायदे का सौदा है। अच्छा, कैसे? देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एक साथ हो जाता है। और हाँ, 80C में टैक्स की छूट भी मिलती है। भाई, मोटा मोटा हिसाब ये बताया कि 5 साल में पैसा दोगुना हो जाएगा। खूब जानकारी जुटाकर आए हैं स्वप्न जी। और क्या क्या सीखा है? अरे CFP आप हैं, हम क्या फायदे बताएंगे। आप तो बस ये बताइए कि इसमें निवेश कैसे हो। कोई जरूरत नहीं आपको यूलिप की। वो भला क्यों? अगर बाजार में ऐसा बढ़िया प्रोडक्ट है तो क्यों ना इसे पोर्टफोलियो में शामिल कर लिया जाए। अरे स्वप्न जी, आप ये बताइए, आपने कभी नमकीन रसगुल्ला खाया है? ना जी। मीठी नमकीन खाई है? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। अरे जब स्वाद का इतना ख्याल है तो पोर्टफोलियो की भी सोचिए। मतलब समझ में नहीं आया। निवेश और बीमा को ना मिलाइए। थोड़ा खुल के बताइए। आप खुद सोचिए, आप जो पैसा इस स्कीम में लगाएंगे वो पैसा 2 जगह टूट जाएगा। एक हिस्सा बीमा को जाएगा और दूसरा निवेश को। ऐसे में ना तो बीमा का पूरा फायदा मिलेगा और ना ही इन्वेस्टमेंट का। बात तो सही है। इससे बेहतर क्या होगा? इससे बेहतर ये होगा, आपको अगर 2000 रुपए महीना लगाना है तो 500-700 रुपए महीने का बड़ा सा टर्म इंश्योरेंस खरीदिए और 1000-1200 रुपए जो बचे उसे किसी म्यूचुअल फंड में डालिए। लेकिन ये दोनों विकल्प तो वहां भी हैं। अरे हैं तो, मगर अगर आपकी यूलिप ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो आप पैसा उसी कंपनी की ही किसी स्कीम में स्विच कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में, वहां अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो किसी भी कंपनी की किसी भी स्कीम में पैसा स्विच कर लीजिए। लेकिन टैक्स भी तो बचेगा मालिक, उसका क्या होगा? अरे टैक्स बचाना है तो ELSS खरीदिए, ये भी तो म्यूचुअल फंड है और यहाँ तो लॉक इन केवल 3 साल का है। आपके यूलिप में 5 साल का लॉक इन होगा। मतलब बीमा, निवेश और टैक्स सबका गड्ढमड्ढ यूलिप लेने से बेहतर है कि इन्हें अलग अलग रखें। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन भाई, बाजार में ये प्रोडक्ट है और कंपनियां जोर शोर से बेच रही हैं, तो किसी के लिए तो अच्छा होगा। अब भाई, यूलिप में शुरुआती वर्षों में मोटा कमीशन होता है, इसलिए अगर कोई 8-10 साल निवेश करने की सोचे तो रिटर्न बेहतर होते दिखते हैं, क्योंकि बीमा नियामक IRDA ने अधिकतम खर्च की सीमा 1.35% प्रतिवर्ष तय कर दी है। अच्छा, और भी कुछ बारीकियां हैं क्या यूलिप की? 3 और जरूरी बातें हैं। पहली, इसमें हर महीने सिर्फ जैसा ऑप्शन नहीं होता। प्रीमियम तिमाही, छमाही या सालाना देना होगा एक मुश्त। दूसरा, फरवरी 2021 के बाद अगर आपने यूलिप में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा किसी साल प्रीमियम दिया है तो यूलिप से मिलने वाले रिटर्न की राशि टैक्स फ्री नहीं होगी। इन पर भी शेयरों और इक्विटी के आधारित म्यूचुअल फंड की तरह टैक्स देनदारी बनेगी। अब समझिए तीसरी बात, पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में यूलिप में मिलने वाली पूरी राशि टैक्स फ्री होती है। मृत्यु के अलावा ये तभी टैक्स फ्री होगी जब सालाना प्रीमियम सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा ना हो। मतलब सम एश्योर्ड अगर 5 लाख का है तो आपने सालाना प्रीमियम में 50,000 से ज्यादा की राशि ना दी हो। हाँ, मार्च 2012 से पहले ये 20% की शर्त थी। हाँ जी स्वप्न जी, अब बताइए, भरवा दूं आपका यूलिप का फॉर्म? अरे नहीं नहीं, इतना तो समझ में आ गया कि हमारे जैसों के लिए तो यूलिप बिल्कुल सही नहीं है।